ये मेरी बेटी की पहली फिल्म है एंड दिस इज नॉट द लॉन्च आई वांट फॉर माय डॉटर। Pre-film deal with बास्टर्स ऑफ बॉलीवुड की कहानी को हम थोड़ा डिटेल में एपिसोड बाई एपिसोड 1 से 7 एपिसोड तक की पूरी कहानी सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 शुरुआत का शोर मुख्य पात्र की एंट्री आसमान सिंह से कहानी शुरू होती है। आसमान सिंह एक आउटसाइडर जो किसी फिल्मी खानदान से नहीं है, लेकिन उसके पास है टैलेंट, जोश और बड़ा सपना बॉलीवुड में नाम कमाने का। वो अपनी पहली फिल्म रिवॉल्वर की शूटिंग खत्म कर चुका है और अब उसकी रिलीज का इंतजार है। चारों तरफ उसका बस है, ये लड़का कुछ बड़ा करेगा जैसी बातें चल रही हैं। जब फिल्म रिवॉल्वर रिलीज होती है तो वो ब्लॉकबस्टर हिट साबित होती है। अचानक आसमान रातों रात सुपरस्टार बन जाता है। प्रेस, मीडिया, सोशल मीडिया हर जगह वही छाया हुआ है और फिर उसे मिलती हैं इंटरव्यू कॉल्स, पार्टीज में इनवाइट्स और सबसे ज्यादा फिल्म मेकर्स से नए प्रोजेक्ट्स के ऑफर मिलते हैं। और फिर यहाँ से शुरू होती है बॉलीवुड की चकाचौंध और चालाकियां। अब जब वो फेमस हो गया है तो उसका सामना होता है बॉलीवुड के अंदरूनी खेलों से। कुछ लोग उसे गाइड करना चाहते हैं लेकिन उनके इरादे साफ नहीं होते। प्रोड्यूसर फ्रेडी सोडावाला उसके करियर में रुचि दिखाता है, लेकिन उसकी चालें बहुत सोच समझकर चलता है। सानिया जो उसकी मैनेजर है उसे सचेत करती है कि इस इंडस्ट्री में हर चमकती चीज सोना नहीं होती। करिश्मा तलवार से पहली मुलाकात एक पार्टी में होती है। करिश्मा तलवार एक खूबसूरत और सेल्फ कॉन्फिडेंट स्टार किड है जो किसी मशहूर एक्टर की बेटी है। उनकी पहली बातचीत ही कुछ खास होती है। करिश्मा उसकी ईमानदारी और नो फिल्टर एटीट्यूड से इम्प्रेस होती है। एपिसोड के आखिर में कुछ ऐसा दिखाया जाता है जिससे साफ लगता है कि आसमान का अतीत उससे भी छुपा है। कोई है जो उसके पीछे उसकी असली पहचान की जांच कर रहा है। एपिसोड 1 खत्म होता है एक रहस्यमयी मोमेंट पर जो संकेत देता है कि आसमान की लाइफ जितनी ऊपर जा रही है उतनी ही उलझनों में भी फंसने वाली है। और अब शुरू होता है एपिसोड 2। अब जबकि आसमान सिंह एक नई सनसनी बन चुका है, बॉलीवुड के कई बड़े नाम उसकी तरफ देखने लगते हैं। कुछ मौके के तौर पर और कुछ खतरे के तौर पर उसे कई फिल्म ऑफर होते हैं, लेकिन हर स्क्रिप्ट के पीछे कोई एजेंडा छुपा होता है। उसकी मैनेजर सानिया उसे समझाती है, अब तुम सिर्फ एक एक्टर नहीं हो, एक ब्रांड हो और हर कोई तुम्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहता है। किसी के साथ करिश्मा और आसमान के बीच की केमिस्ट्री भी चालू हो जाती है। आसमान और करिश्मा की बातचीत अब थोड़ी गहरी होती जा रही है। दोनों एक दूसरे की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। करिश्मा कहती है, तुम्हें नहीं पता इस इंडस्ट्री के असली चेहरे कैसे होते हैं, मैंने घर पर देखे हैं। आसमान को लगता है कि वो उससे कुछ छुपा रही है, कुछ लोग आसमान की जासूसी कर रहे हैं। इस एपिसोड में एक रहस्यमयी किरदार की एंट्री होती है जो आसमान के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है। पुराने डॉक्यूमेंट्स, उसकी मां के बारे में रिकॉर्ड्स और यहाँ तक कि एक पुराना फिल्म सेट जहाँ से ये सब जुड़ा हुआ है। यहाँ से पहली बार इशारा मिलता है कि आसमान की लाइफ सिर्फ उसकी नहीं है, उसमें कोई भूतकाल का बड़ा राज छुपा है। फ्रेडी की चालें शुरू होती हैं। फ्रेडी सोडावाला जो एक हाई प्रोफाइल प्रोड्यूसर है, आसमान को अपनी फिल्म में लेने के लिए प्लानिंग करता है, लेकिन वो सिर्फ फिल्म नहीं बनाना चाहता, वो कहानी पर कंट्रोल चाहता है। और शायद कहानी आसमान की जिंदगी पर ही हो। एक नई फिल्म का प्रस्ताव। एपिसोड के अंत में फ्रेडी एक चौंकाने वाली स्क्रिप्ट लाता है और कहता है, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये सच्चाई है और तुम इसका चेहरा हो सकते हो या शिकार। आसमान हैरान रह जाता है, क्या ये फिल्म सिर्फ एक स्क्रिप्ट है या उसके अतीत का आईना। एपिसोड खत्म होता है एक ऐसे मोमेंट पर जहां लगता है कि आसमान को अब अपनी असली लड़ाई शुरू करनी होगी अपने ही अतीत से। एपिसोड 3 शुरू करने से पहले अगर आप शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की अभी नए फैन बने हो, वीडियो को दिल से लाइक करो और कमेंट में जरूर बताइए कि आपने यह लाइक आर्यन खान के लिए दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 3। इस एपिसोड में आसमान की उलझनें बढ़ती हैं। अब तक आसमान को लग रहा था कि उसकी जिंदगी सीधी रेखा जैसी है, मेहनत करो, नाम कमाओ, आगे बढ़ो, लेकिन इस एपिसोड में
उसे पहली बार ऐसा महसूस होता है कि कोई और है जो उसकी कहानी को कंट्रोल करना चाहता है। फ्रेडी का प्रस्ताव उसे बेचैन कर देता है। वो पूछता है, क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे मेरे ही रोल के लिए ऑडिशन दिला रहा है। इस एपिसोड में कुछ फ्लैशबैक सीन आते हैं, ऐसे किरदारों की झलक मिलती है जो अब तक पर्दे से बाहर थे। एक पुरानी फिल्म सैलाब का जिक्र होता है। जी हाँ, यह वही सैलाब मूवी है जो कि सालों पहले बॉबी देओल की आई है, जिससे जुड़ी हैं कई अधूरी कहानियां। एक महिला का चेहरा आता है, धुंधला सा लेकिन भावनाओं से भरा हुआ। दर्शक को धीरे धीरे एहसास होता है कि आसमान का अतीत बॉलीवुड से कहीं ज्यादा गहराई से जुड़ा है। करिश्मा अपने पिता अजय तलवार से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उनके बीच का रिश्ता बहुत ठंडा और सख्त है। करिश्मा पूछती है, क्या आप किसी की पहचान छुपा रहे हो सिर्फ इसलिए कि आपको अपनी दिखानी नहीं आती? अजय कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ बोल जाती हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा इमोशन अंडरटोन दिखता है, एक बाप बेटी की जंग जिसमें इज्जत से ज्यादा राज दफन है। सानिया और परवेज आसमान के दोस्त है। सोडा वाले को कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स और फिल्म क्लिपिंग्स मिलती हैं। एक नाम बार बार आता है, नीता। लेकिन कौन है ये नीता? क्यों उसकी हर तस्वीर को कोई छुपा रहा है? एपिसोड का क्लाइमैक्स आता है। एपिसोड के अंत में एक ऐसी चीज सामने आती है जो महज संयोग नहीं लगती। एक फोटोग्राफ दो लोगों के साथ मिलता है और एक शूटिंग लोकेशन और एक लिफाफा जिसमें एक ऐसा कागज है जो सभी कड़ियों को जोड़ सकता है। पर क्या आसमान इसके लिए तैयार है? एपिसोड 3 खत्म होता है एक ऐसे मोड़ पर जहां दर्शक को साफ लगने लगता है आसमान सिर्फ बॉलीवुड का हिस्सा नहीं है, वो इसकी छुपी हुई कहानी का सबसे बड़ा किरदार है। और अब बढ़ाते हैं एपिसोड 4 के छिपी हुई गहरी राज की तरह। सवाल अब जवाब मांगते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत उसी रहस्यमयी मोड़ से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एक पुराना फोटो, एक नीता और अतीत का एक दरवाजा जो अब खुद ब खुद खुल रहा है। आसमान अब खुद से पूछता है, मैं कौन हूँ? मेरी कहानी वो नहीं जो मुझे बताई गई थी। उसका चेहरा अब चमकता सितारा नहीं बल्कि उलझा हुआ बेटा लगता है जिसे अपनी पहचान ढूंढनी है। रिवॉल्वर का सक्सेस है लेकिन दबाव भी है। रिवॉल्वर अब भी हिट है लेकिन बॉलीवुड में सक्सेस से ज्यादा कंट्रोल मायने रखता है। फ्रेडी और दूसरे प्रोड्यूसर्स उसे एक नई फिल्म में कास्ट करना चाहते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा पर्सनल लगती है। उसे लगने लगता है कि उसके आसपास के लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं किसी और कहानी को बेचने के लिए। अजय तलवार के चुप्पी के पीछे का तूफान। अजय तलवार करिश्मा के पिता और सुपरस्टार भी है। इस एपिसोड में ज्यादा दिखाई देते हैं लेकिन कम बोलते हैं। उनकी आंखें, उनका बॉडी लैंग्वेज सब कुछ छुपा रहा है। एक भारी सच्चाई को करिश्मा उनसे कुछ जानना चाहती है लेकिन वो हर बार चुप्पी से हमला करते हैं। दर्शक को लगने लगता है कि अजय और नीता का अतीत और आसमान की पहचान कहीं न कहीं एक ही धागे से जुड़े हैं। करिश्मा और आसमान के रिश्ते पर सवाल। इस एपिसोड में करिश्मा और आसमान के रिश्ते में थोड़ी दरार दिखाई देती है। करिश्मा कहती है, अगर तुम्हें सब पता चल गया तो क्या तुम मुझसे वैसे ही देखोगे? आसमान जवाब नहीं दे पाता। यह संवाद छोटा होता है लेकिन बहुत कुछ कह जाता है, जैसे दोनों के बीच कुछ है जो अब बदलने वाला है। फ्रेडी सोडा वाले को एक पुराने प्रोडक्शन हाउस के रिकॉर्ड्स में एक डॉक्यूमेंट ढूंढ निकालता है। उस डॉक्यूमेंट में है एक नाम, एक डेट और एक कनेक्शन जिसे कोई छुपाना चाहता था। यही वो पल है जब दर्शक को पहली बार लगता है अब असली कहानी शुरू हो रही है। एपिसोड 4 खत्म होता है एक इमोशनल क्लिफहैंगर पर जहां आसमान एक ऐसा फैसला करता है जो आगे की कहानी को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर ढेर सारा प्यार दिया तो हम नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 5 की कहानी यहीं से शुरू करेंगे। ऐसे ही मूवीज और वेब सीरीज के स्टोरी जानने के लिए आपके अपने चैनल क्रिटिक का क्रिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप लोगों से मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।